स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सामित क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो झारखंड का इतिहास भाग 2 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो यह 1771-72 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, झारखंड की जनजातियों में किसने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रीता मुंडा और ऋषा मुंडा को इसका श्रेय जाता है। चौथा है, ऋषा मुंडा ने सूतिया पाहन और मुंडाओं का शासन नियुक्त किया और किस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम पर पड़ा? तो सूतिया नागखंड जो नव स्थापित पाहन था उसका नाम इस पर पड़ा, वो क्या था? सूतिया नागखंड। पांचवा क्वेश्चन है, सूतिया नागखंड नामक राज्य को सूतिया पाहन ने कैसे विभक्त किया? तो 7 गढ़ों और 21 परगनाओं में इसको विभक्त किया गया था। छठा क्वेश्चन, मुंडा राज का अंतिम राजा था? तो मदरा मुंडा। सातवां, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बागदेव सिंह। आठवां, किसने 1718 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था। नौवां सवाल, हो जनजाति का मातृभूमि क्या कहलाता है? तो कोल्हान क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहलाती है। 10वां सवाल, 1771 में रामगढ़ का राजा कौन था? तो मुकुंद सिंह। 11वां, भोलानाथ सिंह कहाँ के ठाकुर थे? तमाड़ के। 12वां सवाल, घासी सिंह किस पीर का नेता था? तो गुमला पीर का नेता था। 13वां, मुंडा राज के बाद कौन सा राज्य स्थापित हुआ? नागवंश। 14वां, फन्नी मुकुट राय को नागवंश का क्या कहा जाता है? तो आदि पुरुष कहा जाता है। 15वां सवाल, भीम सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमकर्ण ने करवाया था भीम सागर का निर्माण। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से स्थानांतरित कहाँ किया? तो खुखरा। लोधी वंश के समकालीन एवं प्रतापी नागवंशी राजा कौन था? तो छत्रकर्ण। 18वां सवाल, नागवंश की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो रातूगढ़ में। प्रारंभ में पलामू किसके प्रभाव में था? तो रक्सलों के प्रभाव में था। 20वां सवाल, रक्सलों की 2 शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। क्या क्या थी वो? देवगन और कुंडेलवा 2 शाखाएं थी। 21वां सवाल, हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण कैसे हुआ? तो सिंहबोंगा के नाम पर सिंहभूम का नामकरण हुआ। सिंह वंश के ग्रंथ का नाम क्या है? तो वंश प्रभा लेखन। 23वां सवाल है, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब हुई? 8वीं सदी में। 24वां सवाल, सिंह वंश का शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह। 25वां सवाल, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक किसने की? सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की? तो दर्पण नारायण सिंह ने। 26वां सवाल, सिंह वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर किस जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? तो भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन किस राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा? तो मान राजवंश के शासनकाल में यह आंदोलन उभरा था। 28वां सवाल है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन है? तो सीसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कौन है? पद्मा। पलामू के चेरो वंश का स्थापना 1572 ईस्वी में किसने की थी? तो भगवत राय ने की थी। 32वां सवाल है, चेरो ने किस प्रजातीय कर अपने राज्य की स्थापना की? तो रक्सलों को। खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई? तो 15वीं शताब्दी में। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे? हंसराज देव। 35वां सवाल, किसके शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश के शासनकाल में। 36वां सवाल, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो पंचेत राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य उसमें हुआ करता था। 37वां सवाल, पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? तो कपिला गाय का पूछ या चंवर। 38वां सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1809 ईस्वी में की गई थी। 39वां सवाल,
तमाड़ के किस राजा के समय में 1819 ईस्वी का विद्रोह हुआ था? तो गोविंद शाही के समय में 1819 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। 40वां सवाल, महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कब की? तो 1781-82 ईस्वी में बगावत की थी। 41वां सवाल, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया, हमें पता है सब। तिलका मांझी के तीर से कौन मारा गया था? तो अगस्टिन क्लीवलैंड जो थे वो मारे गए थे। 43वां सवाल, किस विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया? तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया। शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो बरगद के वृक्ष पर लटकाकर इन्हें फांसी दी गई थी। 45वां सवाल, झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब से हुई थी? तो 12 जून 1857 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रोहिणी गांव जो कि देवघर में है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। 47वां सवाल, 1857 के विद्रोह का प्रसार हजारीबाग और रामगढ़ में कब हुआ था? तो 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। 48वां सवाल, झारखंड में विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ? तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना किया था। 50वां सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो राजा अर्जुन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, आंदोलन के प्रमुख नेता शेख भिखारी तथा उमराव सिंह को चुट्टूपालू घाटी में फांसी कब दिया गया था? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी में दिया गया था। 52वां सवाल, पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। 53वां, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना सेना नायक किसे बनाया था? तो गणपत राय को अपना सेना नायक बनाया गया था। 54वां सवाल, रांची के किस स्थान पर गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी? तो वंशीधर मोदी धर्मशाला में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। 55वां सवाल, गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने। 56वां सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान देशेर कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सखाराम गणेश देउस्कर ने की थी, देशेर कथा की रचना की थी। 57वां सवाल, देवघर में स्थापित संस्था का क्या नाम है जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी उस समय? तो वो संस्था का नाम क्या था? गोल्डन लीग संस्था। आगे बढ़ते हैं। 58वां सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया? तो धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। झारखंड के हजारीबाग में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने प्रसारित किया था? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने यह आंदोलन को प्रसारित किया था। संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता किसके नेतृत्व में दर्ज की? तो बेगम भाई के नेतृत्व में संथालों ने अपनी सहभागिता दर्ज की थी। अगला सवाल, महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय कब लिया गया? तो 1941 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। गांधी जी अंतिम बार झारखंड में आगमन कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में इनका अंतिम बार झारखंड में आगमन हुआ था। 64वां सवाल, पलामू के किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने अहम भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है हमारा, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? तो ढाका में। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बाथोलमन को। अगला सवाल, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई थी। 68वां सवाल, साइमन कमीशन का झारखंड दौर किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा से कब फरार हुए थे? तो 9 नवंबर 1942 में फरार हुए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कब हुआ था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। 72वां सवाल, रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 73वां सवाल, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया था। अगला सवाल है 74वां,
झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में, जो कि रामगढ़ में हुआ था, उसे 53वां अधिवेशन कहते हैं। 75वां सवाल, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा झारखंड का इतिहास का दूसरा पार्ट। मैं जल्द ही इसका तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि झारखंड की जीके पे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।